शुरुआत होती है तो हमको बताया जाता है कि हमारे दुनिया में सब कुछ बढ़िया चालू था, लेकिन आज से कुछ साल पहले अचानक से एक अजीब सा पोर्टल ओपन हो गया, जिस पोर्टल में से अजीब अजीब से मॉन्स्टर कह लो, क्रिएचर कह लो, ये एलियन कह लो, हमारे दुनिया पे अटैक कर दिया। हमारे कई सारे मिलिट्री थे, वेपन थे, बहुत सारे कमाल कमाल के हथियार थे, लेकिन हमारा कोई भी हथियार उन क्रिएचर के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे हमारे दुनिया में कुछ स्पेशल लोग आने लगे, जिनके पास स्पेशल एबिलिटी आने लग गई, ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा है ना वो बिस्टों को कंट्रोल यहाँ पे करने लगे। और जिसके बाद उनको लोगों ने बुलाना स्टार्ट कर दिया क्रिस्टल बीस्ट मास्टर या बीस्ट टेमर। और तब से लेकर अभी तक वो जो बीस्ट टेमर है हमारी प्रोटेक्शन करते आ रहे हैं, और ऐसे लोग बड़े स्पेशल यहाँ पे माने जाते हैं। उनकी औकात दुनिया में सबसे हाई होती है। रही बात, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हाँ मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूँ जो आराम से सो रहा हूँ। तो जैसे उसकी आँख खुलती है तो बाजू में एक लड़की सो रही थी, लिली जिसका नाम था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, ये लिली यहाँ पे क्या कर रही है? अरे हमारे बीच में तो हुआ था ना कि मैं नीचे सोऊंगा और ये बेड पे सोएगी, फिर ये मेरे साथ यहाँ पे चिपकी हुई काहे को है? लगता है नींद में चलने की आदत है। अरे जब ये होश में आएगी ना तो ऐसा देखकर बड़ा मुझे डांटेगी। उतने में इसकी बहन का कॉल आता है, तो ये भी कहता बोलो बहना क्या हुआ? बहना भी कहती बचाओ भैया, गुंडे लोग मेरे पीछे पड़े। तो ये भी कहता व्हाट, गुंडे तेरे पीछे पड़े, रुक यार आ रहा हूँ। उतने में लिली जग जाती है और कहती मास्टर क्या हो रहा है? हमारा मैं कट्टा भी कहता देखो लिली, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। वो भी कहती मैंने सुना मास्टर आपकी बहना मुसीबत में, चलो बहना को बचाने के लिए। हमारा मैं कट्टा भी कहता या चलो यार, ये मेरे साथ यहाँ पे लेटी हुई थी, इसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं पड़ता तो ठीक है, वरना मार डालती मुझे। अब आते भाई बहना की ओर, जिसके पीछे वाकई में कुछ गुंडे पड़े हुए थे। ये भी कहती देख लो मैंने अपने भैया को कॉल किया, मेरे भैया आएंगे और तुम्हें ठोक देंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। गुंडे भी कहते बुलाओ बुलाओ तुम्हारे भाई को बुलाओ, हमें कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे मास्टर एक बीस्ट टेमर है। तो मास्टर भी कहता और नहीं तो क्या, तुम्हारा भाई एक फाइटर है, एक अच्छा फाइटर है, लेकिन एक नॉर्मल फाइटर है, वो कभी भी बीस्ट टेमर यहाँ पे नहीं बन पाया। और हम जैसे सुपर बीस्ट टेमर के सामने उसकी कोई औकात भी नहीं है। और मैं तो एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, तो सोचो लड़की डर जाती, व्हाट, एसोसिएशन के भी मेंबर यहाँ पर हो, फिर तो सच्ची में हालत यहाँ पे ख़राब हो जाती है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता किसने टच किया मेरी बहन को, छोड़ूंगा नहीं मैं। बहना भी कहती भैया आ गए। गुंडे भी कहते ले भाई आ गया, क्यों आया बेटे, मरने के लिए? बॉस भी कहता और नहीं तो क्या, सुन बे कुत्ते चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मेरे हाथों से मारा जाएगा। तू एक नॉर्मल फाइटर है और मैं एक बीस्ट टेमर हूँ। ये देख मेरा सांप, यही मेरा बीस्ट यहाँ पर है, और तेरी बहना बड़ी सुंदर है, बड़ी चिकनी माल है, उसको मेरे हवाले कर दे। 1 महीने बाद जब मेरा पेट भर जाएगा मैं तुझे वापस कर दूंगा। और एक सेकंड, ये कौन सी लड़की तेरे साथ है? अरे ये भी बड़ी सुंदर है, ये लड़की भी मुझे दे दे। इतना बोलकर टच करने वाला था, लेकिन हमारा मेकअप मुंह पे मार के उसका जबड़ा तोड़ देता है। वो भी चिल्लाता साले तूने मुझे मारा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मेरा सांप अटैक कर। हमारा मेकअप भी कहता आ जाओ, तुम जैसे बंदों की कुटाई करने में मुझे मज़ा आता है। तो उस मोटे के पास सांप जैसा कोई बीस्ट यहाँ पे था, ऑर्डर देता है जाके जल्दी से मारो। तो सांप अटैक करने आता है, लेकिन क्या उस अटैक का हमारे मेकअप पे कोई असर होता है? ऐसा सामने वाले को लगा था कि अटैक का असर जब होगा ना वो मरेगा कुत्ते की मौत। साला बड़ा आया था अपनी बहना को बचाने के लिए खुद भी अपने आप को बचा नहीं पाएगा। बहना भी डर जाती है कि ओ माय गॉड मेरे भैया मेरे भैया। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है तो हमारा मेक कटर एकदम सही सलामत था। कहता बस अबे तुम्हारे बीस्ट में तो बिल्कुल भी दम नहीं है बैंडी बच गई भी तुम्हारे अटैक की। वो भी कहता व्हाट, कैसे? अबे कैसे? और एक सेकंड, इसका मतलब हुआ कि तुम भी एक बीस्ट टेमर हो, लेकिन तुम बीस्ट टेमर कब बन गए? तुम्हारा बीस्ट किधर है? तो वो जो लड़की थी लिली, वही हमारे मेन कैरेक्टर की बीस्ट यहाँ पे थी, इंसान जैसा दिखने वाली है। तो वो अपने बैटल फॉर्म में आती है, बीस्ट के फॉर्म में आती है, ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, बस 2 सिंग निकल आते हैं, अरमान बड़े बड़े हो जाते हैं और कपड़े यहाँ पे बदल जाते हैं। वो भी कहता व्हाट, इंसान जैसा दिखने वाला बीस्ट, ये तो मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। अरे मेरे सांप तू डर क्यों रहा है? जाना अटैक करना, अटैक कर। लेकिन सांप इतना डर चुका है कि अटैक नहीं करता। तो उसके हाथों में कोई कंट्रोलर था जिससे वो बीस्ट को जबरदस्ती टॉर्चर करता है कि जा और जाके अटैक कर। तो ना चाह के भी बेचारी को अटैक करना पड़ता है। लिली भी कहती साले तो बीस्ट के साथ जबरदस्ती काम करवाता है। इतना बोल के बीस्ट पे अटैक करके बीस्ट को शांत कर देती है। वो कमीना भी कहता है जा ना अटैक कर, लेकिन उसने कंट्रोलर भी तोड़ दिया था, यानी अब कुछ भी हो जाए कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारा मेन कट्टर भी सांप से कहता है अरे यार आई नो तुम इस मोटे के लिए काम नहीं करना चाहती, ये मोटा बड़ा कमीना है ना,
ये मोटा तुझे टॉर्चर करता है ना, डोंट वरी, मैंने तुमको आज़ाद दवा दिया है। अब ये मोटा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ना, ये लड़की भी धीरे धीरे इंसान के फॉर्म में आती है। ये कम्प्लीटली इंसान नहीं बनती, आधी इंसान और आधी सांप रहती है। और कहती है शुक्रिया मास्टर मुझे बचाने के लिए, आज से आप ही मेरे नए मास्टर, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। और बड़े बड़े अरमानों से चिपका लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता है कितना बड़ा है। लिली भी कहती है वो साले दूर है, वो मेरे मालिक है। तो स्नेक भी कहती है हाँ अब से मेरे भी मालिक यहाँ पर है। उतने में पुलिस वाला भी आ जाता है, गुंडे को पकड़ लिया जाता है। गुंडा भी कहता हो छोड़ भाई, पुलिस इतनी जल्दी कब से यहाँ पे आने लगी। तो एक फीमेल पुलिस वाली आती है और कहती है क्योंकि ये इंडिया का नहीं है, चाइना का पुलिस वाली है। शुक्रिया तुमने इसको पकड़ के हमारे पे एहसान किया है। हमारा कटर भी कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, मैं तो अपनी बहना को बचाने आया था। फिर पुलिस वाली देख लेती है सांप को और कहती है सांप रे सांप, क्या करे इस सांप का यार, समझ नहीं आता, हमारे पास जगह नहीं है सांप रखने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैंने काउंटर कर लिया है, अब से ये मेरी पेट हो गई, चलेगा ना। वो भी कहती चलेगा नहीं ये दौड़ेगा। पुलिस वाली चल जाती है। बहना भी कहती ओ यानी आपने एक और लड़की पटा ली। हमारा मेन कट्टा भी लग चुप कर यार, तुझे बचाने आया हूँ, शुक्रिया बोलना चाहिए, उल्टा मेरे पे शक कर रही है। उसके बाद घर पे आता है और वो किताब रीड करता है। तो हमको मालूम चलता है कि एसोसिएशन बहुत ही बड़ा एसोसिएशन है जहाँ पे 20 टेमर जाके अपना नाम लिखा सकते हैं। उनको छोटा टेस्ट देना है, अगर तुमने टेस्ट यहाँ पे पार किया तुमको 20 टाइटल दे दिया जाएगा, एसोसिएशन के मेंबर बनोगे। और जैसे मेंबर बनोगे ना तुम्हें उसके पैसे भी मिलेंगे, जितने हाई लेवल के मेंबर बनोगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उतने में लिली भरपेट खाना खा लेती है और कहती है मुझे और भूख लगा है। हमारा मेन कट्टा भी लग और भूख लगा भाई, पूरा कटोरा खा गई 5 आदमी का। वो भी कहती शायद मेरा एवोल्यूशन होने वाला है, इसके लिए ज़्यादा भूख लग रही है, क्या करूँ मास्टर। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है एक सेकंड, ये अभी से इतनी सेक्सी है, एवोल्यूशन हो जाएगा तो कितनी सेक्सी हो जाएगी। हाँ यानी मैं तुम्हारा एवोल्यूशन करवाऊंगा, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए तो मैं एसोसिएशन का मेंबर बनूंगा, चलो मेंबर बनने के लिए। उतने में पीछे से स्नेक आके चिपकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ तुमको भी भूख लगी है। वो भी कहती नहीं यार, स्नेक 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 मुझे क्यों बुलाते हो, उसको लिली बुलाते हो तो मुझे भी कुछ नाम दो ना। तो लिली को बड़ा गुस्सा आता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमको क्या नाम यहाँ पे दूँ, फिज ये नाम कैसा है। वो भी कहती हो ये नाम तो बड़ा प्यारा है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर पुलिस वाली को कॉल करता है और कहता सुनो ना एसोसिएशन का मेंबर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। वो भी कहती कुछ भी नहीं, पहले जाके नाम लिखाओ, फिर 2 टेस्ट होंगे। सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसमें क्या क्या आएगा मैं बता दूंगी। फिर आएगा प्रैक्टिकल टेस्ट जिसमें तुम्हें छोटा सा बैटल जीतना है, जीत जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया बताने के लिए। फाइनली 2 दिन बाद ये आता है, इसने रिटन टेस्ट दे दिया था, फिजिकल टेस्ट की बारी आई थी जिसमें एक छोटा सा बैटल करना है, आई एम रेडी टू बैटल। उतने में अचानक से एक बड़ा वाला बीस्ट पीछे से अटैक करने आ रहा था स्नेक के ऊपर। स्नेक भी भड़क जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्नेक अटैक करो। उधर से बर्ड भी अटैक कर रही थी लेकिन बर्ड की मालकिन आती है और कहती है सॉरी सॉरी मेरी बर्ड थोड़ी सी पागल है, जैसे कोई सांप जैसे बीस्ट को देखती है ना तो अटैक कर देती है, सॉरी यार माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है, बाय द वे चीन मेरा नाम है। वो भी कहती हेलो जियांग मेरा नाम है, क्या ना मैं भी टेस्ट यहाँ पे देने आई हूँ, दोनों टेस्ट पार करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या वो लड़की चल जाती है, बाकी सब देखते ही देखते रह जाते हैं क्योंकि वो जो बर्ड है ना वो बर्ड बड़ा स्पेशल है। वाह यानी लड़की भी जीनियस होगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कट्टा टेस्ट पार कर पाता है कि नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो यार बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने रिटर्न टेस्ट पार कर लिया था, प्रैक्टिकल टेस्ट की बारी आ चुकी थी जहाँ पे बैटल के लिए रेडी था। इंतजार करता अपोनेंट कौन है, तो अपोनेंट भी कोई बड़ी था, वो बड़ा अटैक करता है। और जो जज यहाँ पे थे वो भी कहते हैं नाइस यार। बर्ड ज़्यादा कर स्ट्रॉन्ग होता है और स्नेक ज़्यादा कर कमज़ोर होता है, यानी सामने वाला जीत गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्नेक जाके लेट जाओ लेकिन उससे पहले वेनम अटैक करो, लेकिन वेनम अटैक से वो बच जाते हैं। तो ऑडियंस भी कहती ले भैया वेनम अटैक से बच गया, और अगला उसने लेटने को बोला, गया यार हार गया। तो सांप सच्ची में लेटा हुआ था और बर्ड धीरे 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 अटैक करने आ रहा था। लेकिन एंड टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अटैक करो, तो वो अचानक से अटैक करती है अपने वेनम से, जिससे पूरी तरीके से बर्ड की बैंड बजाती है। तो होस्ट भी कहता माय गॉड, तो ये था उसका प्लान। देख सकते हैं पीछे एक फीमेल यहाँ पे थी, वो समझो इंचार्ज थी मेन। वो भी कहती वाह यार ये लौंडा तो जीत जाएगा। लौंडा जीत जाता है, बोला भी जाता है चलो यार पास हो गया।
तभी ध्यान जाता उस लड़की का जिसके बर्ड ने हमारे स्नेक पे अटैक किया था। तो ये भी कहता रहे ये लड़की भी टेस्ट देने आई है, लेट मी सी ये पास होती है कि नहीं होती है। तो ये भी अपने अपोनेंट के साथ बैटल करती है और बीस्ट को हरा देती है और कहती है ले भैया मैं भी जीत गई, यानी वो भी पास हो जाती है। लेकिन वो जो बीस्ट यहाँ पे था वो अचानक से पीछे चला आता लड़की के और लड़की के पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन सही टाइम पे अपनी लिली आती है और वो अटैक को रोक के बचा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लिली संभल के यार, तो जैसे तैसे बचा लेती है। लेकिन वो टाइगर वाला बीस्ट बड़ा हाई लेवल का था और एकदम लड़की के पीछे ही पड़ा था, लड़की पे वापस से अटैक करता है। लेकिन इस बार हमारा मेन कटर आता है, लड़की को धक्का देता है और उसकी जान बचा लेता है। और लिली भी कहती है हटो मेरे साथ आ जाओ मिलके लड़ाई करते हैं। हमारा मेन कटर भी कहता है यार चलो उसको मिलके यहाँ पे रोकते हैं। तो लिली भी कहती है सबसे पहले आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है मैं रोक के रहूँगी। और वो लड़की पूरी की हुई है कि ओ माय गॉड यार ये क्या हो रहा है, मेरी तो जान चल जाती, उस लौंडे ने आज मेरी जान बचा ली। बाद में अपनी स्नेक लिली मिलकर उसे टाइगर पे अटैक करते हैं और जितना हो सके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। फाइनली उसको शांत कर दिया जाता है। एसोसिएशन के लोग आते हैं और कहते हैं मैडम जी आप ठीक हो ना, आई डोंट नो हमारे बीस्ट को अचानक से क्या हो गया, उसने अटैक कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। वो भी कहती क्या सॉरी, अबे मुझे कुछ हो जाता तो सबकी मार यहाँ पे लेती है। एसोसिएशन की ये लड़की आती है और कहती है हेलो मैं चीफ एग्जामिनर यहाँ पर हूँ जो तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे लेती है, डरो मत सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो कैसी हो। वो लिली को देखती है और कहती है इंसान जैसे दिखने वाली बीस्ट, वाह यार कितना गजब है, चलो मैं थोड़ा टेस्ट लेती हूँ। तो अंडा लेकर आती है, पूरा बॉडी का चेपका करती है और कहती है गड़बड़ नहीं है ठीक है, लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा बीस्ट देखा नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक सेकंड, यानी आपको पूरे एसोसिएशन के अंदर इंसान जैसा दिखने वाला कोई बीस्ट ही नहीं है क्या। वो भी कहती वेल नहीं है, एक बीस्ट है, वो दिखती तो नहीं है एग्जैक्टली इंसान जैसे, लेकिन थोड़ी बहुत है। उस बीस्ट को बुला लिया जाता है तो देख सकते हो उसकी बॉडी इंसान वाली है लेकिन चेहरा एक फॉक्स जैसा है और हमारे मेन कट्टर से चिपक रही थी। तो एग्जामिनर भी कहती हो तुमसे कुछ ज़्यादा चिपक रही है लगता है तुम्हें कुछ बात है, तभी तो सब तुम्हारे पीछे चिपकते हैं। उतने में जो अपनी स्नेक है ना उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड ये रिएक्शन है कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा एवोल्यूशन होने वाला है। तो वाकई में उसका एवोल्यूशन होने वाला था, हो भी जाता है। एग्जामिनर भी कहती वाह यार ये तो एवोल हो गई, पक्का इसका एक्सपीरियंस पॉइंट फुल हो चुका रहेगा। क्या जो बीस्ट है ना उनको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस कैसे मिलता है बैटल से, इसने काफ़ी बैटल किया है एक्सपीरियंस फुल हो गया है तो लेवल अप हो गया है सिंपल एज दैट। लिली भी कहती है लेकिन मैंने भी बैटल किया है, मैंने स्नेक से ज़्यादा बैटल किया है, फिर मेरा एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ है। तो एग्जामिनर भी कहती क्योंकि अलग अलग बीस्ट अलग अलग होते हैं, तुम इंसान जैसी दिखने वाली हो, तुम तो सबसे स्पेशल हो, शायद तुमको और ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा। अरे टेंशन ना लो यार तुम्हारा भी हो जाएगा। फिर एग्जामिनर हमारे मेन कट्टर से कहती है कि ये कैप्सूल यहाँ पे रखो, बीस्ट कैप्सूल। अरे समझो ये मांगा पोकेमोन जैसा है, पोकेमोन को रखने के लिए पोकेबॉल चाहिए रहता है, वैसे बीस्टों को रखने के लिए बीस्ट कैप्सूल चाहिए, रखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे यार मेरे पास दो ही बीस्ट है और दोनों को मैं अपने साथ ही रखता हूँ, कैप्सूल के अंदर नहीं रखता, कैप्सूल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ना। वो भी कहती रख लो यार फ्री का है। तो हमारा मेन कट्टा कैप्सूल लेता है और स्नेक को अंदर रख लेता है। लिली भी कहती मैं नहीं जाऊँगी अंदर, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है रे तू बाहर है ना। एग्जामिनर भी कहती चलो ठीक है तुमने हमारा टेस्ट भी पार कर लिया था, तुम जूनियर लेवल के बीस्ट मास्टर यहाँ पे बन चुके हो, कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो आते रहना। और अगर तुमने अपने इस बीस्ट के बारे में हमको रिसर्च करने का और मौका दिया हम तुमको कई सारी चीज़ें देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ शिट यार कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, या बाद में आऊँगा। फिर वो बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलता है तो वो लड़की आ जाती है और मुंह फुला के खड़ी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ तू गई नहीं। वो भी कहती है ऐसे कैसे चल जाऊँ, अरे तुमने मेरी जान बचाई है और मैंने थैंक यू तक भी नहीं बोला, तो इसके लिए और थैंक यू और भाई इस एहसान का बदला चुकाने के लिए। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, बोलो तुमको क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ अगर मेरी औकात में रहा तो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक जो इसको चाहिए वो देने को तैयार है। छी छी छी, ये सुनते दिमाग में गलत फहमी होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी फ्रेंड बन जाओ। तो वो भी कहती व्हाट तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊं। अरे यार ये लौंडा इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तुम्हें, हाँ ठीक है बाय, चल भी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड भाई बस फ्रेंड बनाने को तो बोला, इतना क्यों ऐसा करके चली गई। फिर रात होता है, हमारा मेन कट्टा लेटा हुआ था, लिली भी बाजू में लेटी हुई थी। इसको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से बैटल के बीच में वो बीस्ट पगला कह गया था और अचानक से उसने लड़की पे अटैक क्यों कर दिया था। थैंक गॉड मैंने बचा लिया, वरना पता ही नहीं लड़की के साथ क्या होता। छोड़ो यार इतना मैं क्या सोच रहा हूँ। तो जैसे उसकी आँख लगती है ना
बॉल के अंदर से स्नेक बाहर आती है, चिपक जाती है और कहती मास्टर मुझे भी आपके साथ मिलके सोना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार एक पहले से चिपकी है, दूसरा भी चिपकना चाहती है, ज़िंदगी हो तो ऐसी। ये 2 एपिसोड थे, कैसा लगा कमेंट में बता देना। बढ़िया लगा तो कल से इसके एपिसोड्स आएंगे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार हमारी जो स्नेक है ना वो भी कहती मुझे तुम्हारे बाजू में सोना है। हमारा मैं कहता भी लग सो जाओ। एक साइड स्नेक, दूसरे साइड लिली यहाँ पे सोई पड़ी है और हमारे मेन कैरेक्टर के तो मज़े ही मज़े यहाँ पर है। तभी अचानक से लिली को सपना आता है। बोला जाता है लिली कम ऑन जगो, तुम्हें राजा बनना है। ये भी कहती राजा? कैसा राजा? आवाज़ आ जाती है निकलो यहाँ से, 12 नाइट है और 7 अलग अलग वर्चर हासिल करो और राजा बनने की राह पे चलो, पूरी दुनिया का राजा। और ये सारी बातें हमारे मेन कट्टा को बता देती है कि ऐसा ऐसा सपना आया था। हमारा मेन कट्टा भी लग राजा। ओ शिट, मुझे याद आया जब लिली मुझे पहली बार मिली थी ना तो अचानक से मुझे भी एक आवाज़ आया था कि कुछ भी करके राजा बनाने की राह पे लेकर चलो। लेकिन किस चीज़ का राजा? खाने का राजा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखड़ लड़की है, क्या खाती रहती है। बाद में हमारा मेकअप एसोसिएशन के किसी एरिया में आता है तो लिली कहती है कौन सा एरिया है? हमारा मेकअप कहता है एसोसिएशन के एक छोटा सा ब्रांच है। अरे तुम एसोसिएशन का मेम्बर बन गए तो बैठे बैठे तुमको चीज़ें नहीं मिलेगी, मिशन विशन करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो लड़की भी कहती है आइए आइए, बोलो यार आपको क्या करना है। हमारा मेकअप भी कहता बिगनर लेवल का हूँ, अभी बनाऊँ तो बिगनर लेवल का मिशन दिखाओ। तो 3-4 मिशन थे, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट। अबे इतने में क्या होगा, ये तो बहुत ही कम पॉइंट है। वो भी कहती सॉरी, लो लेवल के मिशन ऐसे ही होते हैं और इसमें ऐसा ही पॉइंट मिलता है। तभी ध्यान जाता है एक मिशन जिसके लिए भाई 1500 मिलने वाला है। ओ माय गॉड यार, और तो भी कोई ये मिशन यहाँ पे ले नहीं रहा यार, ऐसा क्यों? उस मिशन के अंदर है ना 2 टेल वाले बीस्ट को पकड़ के लेके आना है, यानी कि स्पेशल बीस्ट रहता है। जितना ज़्यादा एवोल्यूशन होता है उसके पास उतने पूछ आते हैं, तो मिनिमम 2 टेल वाला चाहिए था। तो लड़की कहती है अरे हमारी एसोसिएशन की जो मेंबर है ना हाई लेवल की, याद है ना लड़की जो हमसे मिली थी, हमारे मेकअप से मिली थी, उन्होंने ये मिशन दिया है। और उनका कोई भी मिशन है ना बैड लक से भरा हुआ रहता है। इसके चक्कर में 1500, 2000, 5000 या 10,000 दे दें, कोई मिशन लेता ही नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। हमारा मेकअप भी कहता रिस्क है तो रिस्क है, मुझे ये मिशन पसंद आया, मैं लेने वाला हूँ, लेट्स गो। तो जो 2 टेल का जानवर है ना उससे पकड़ने के लिए जंगल में आ जाते हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। छोटे मोटे कई सारे जानवर यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है काफ़ी बैटल हुआ था। बाय द वे लिली, यार तुम्हारा एवोल्यूशन होने वाला है ना, हुआ कि नहीं? वो भी कहती सॉरी मास्टर अभी तो नहीं हुआ। तो ये था वो बीस्ट जो चाहिए था, अभी बेचारा बच्चा ही था, क्योंकि 2 टेल, सोचो 1 टेल फिर 2 टेल तो बच्चा ही होगा ना। तो लड़की भी कहती ओ माय गॉड, वो देखो मास्टर। हमारा मेकअप भी कहता वो ये आजा मेरे पोके बॉल के अंदर, लेकिन वो बीस्ट भाग जाता है। हमारा मेकअप भी कहता कुत्ते किधर भाग रहा है, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे पीछा करता है ना बीस्ट हाथ में आता है और लिली भी घूम जाती है। हमारा मेकअप भी लाइक अरे यार खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना, किधर है, हेलो हेलो। तो एक कमीना शैतान था जिसने उस बीस्ट को पकड़ लिया था और कहता हो ये बीस्ट मेरे हाथों में आ गया, अब इसको मैं ब्लैक मार्केट में बेचूंगा और पैसे ही पैसे कमाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट ब्लैक मार्केट, अरे ये तो बड़ा बेकार एरिया होता है, सरकार लोगों ने बंद कर दिया है, तो भाई इलीगली साले चला यहाँ पे लेते हैं, मुझे बीस्ट को बचाना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारा मेन कट्टर एक्सपोज हो जाता है, तो वो कमीना आदमी अपने बीस्ट को बाहर निकालता है। कोई केकड़ा जैसा था, केकड़ा नहीं यार स्पाइडर जैसा था, सॉरी मेरे मुंह से पता नहीं कभी कभार कुछ निकल जाता है। इधर हमारा मेन कट्टर अपनी स्नेक को निकाल लेता है और कहता है सुना मैंने तेरी सारी बातें, साले इलीगल आदमी, मेरी स्नेक रेडी हो जाओ। स्नेक कमीना भी कहता है तेरी स्नेक कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, मेरी स्पाइडर अटैकर है, स्पाइडर अटैक करती है, इधर सामने से हमारी लड़की अटैक करती है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जिसमें देख सकते हैं स्नेक कैसी जकड़ी जाती है। शैतान भी कहता ले तेरी स्नेक तो गई, स्पाइडर खा जाओ उसे। स्पाइडर उसको खाने ही वाला था, लेकिन क्या हमारी जो स्नेक जानबूझ के जकड़ी गई थी, वो तो बस एक्टिंग कर रही थी, एक्टिंग। अचानक से ऐसा झटका देती है और हिला के रख देती है उसको। कमीना भी कहता है हिला के रख दिया, अब तेरी ऐसी के तैसी, रुक तेरी बैंड बजाता हूँ। वो पर्सनली बैंड बजाने आने वाला था, लेकिन हमारा मेकट्टा पीछे से आके बैंड बजा के रस्सी से बांध देता है और कहता ले अब तेरे साथ क्या किया जाए तू ही बता।
उसका पूरा कपड़ा वपड़ा चेक करता है तो अंदर से कई सारे आइटम निकलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मज़ा आ गया, और ये जो बीस्ट तूने पकड़ा है ना ये मुझे यहाँ पे चाहिए। उतने में पीछे से लिली की आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लिली तुसी आ गई, तो लिली की बैंड बाजी पड़ी थी। वो भी कहती मालिक बहुत मारा मेरे को। तो एक कमीनी थी, याद हो कमीना लड़का जिसको हमारे मेन कट्टे ने हराया, तो ये कमीना कमीनी दोनों टीममेट थे। वो भी कहता अरे मुझे तेरी बिस्ट दिखी थी, बड़ी सेक्सी बड़ी सुंदर लगी, सोचा क्यों ना पकड़ लूँ, तेरी है क्या, ला मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तूने मारा क्या मेरी बिस्ट को। लिली भी कहती बहुत मारा, संभल के रहना आपको भी मारेगा। उसके पास कोई मधुमक्खी जैसा बीस्ट यहाँ पे था, उससे हमला करवा देती है। हमारे स्नेक की तो बैंड ही बज जाती है की अटैक में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्नेक वाक की बैंड बज गई, तेरी ऐसी की तैसी। वो भी कहती और नहीं तो क्या, हम बड़े कमीने लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के बारे में, हम मार डालते हैं अपने फायदे के लिए। चलो यार एक और अटैक करो। तो कुछ और बहुत ही बड़ा अटैक करती है। स्नेक की तो पूरी हालत खराब। स्नेक भी लाइक मैं अब खड़ी भी नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक यार अभी इसकी बैंड यहाँ पे बजवाता हूँ। और कोई बड़ा अटैक करने वाला था, सामने से पूरा मधुमक्खी की बैंड बजा देता है। लड़की भी लग तेरी ऐसी के तैसी, छोड़ूंगी नहीं, मेरी मधुमक्खी की बैंड बजाता है। हमारा मेन कट्टा अपनी जान बचा के लिली के साथ दूर आ जाता है और कहता बाल वाली यहाँ पे बचे। उन्हें पता नहीं क्या क्या हो जाता। तभी लिली सूंघने लग जाती है और कहती है एक सेकंड, आपकी बॉडी से वो लड़की का स्मेल आ रहा है, छी छी छी, कहीं आपने उसके साथ गंदी गंदी हरकतें तो नहीं की। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या बोले जा रही है, अबे तेरे सामने तो था, क्या हरकतें मैंने की। उसने लगता है मेरी बॉडी पे कुछ डाल दिया है ताकि मेरा पीछा कर पाए, उसके चक्कर में स्मेल आ रहा होगा, मैंने कोई गंदी हरकतें नहीं की। बाय द वे ये जो बीस्ट हमको चाहिए था, लो मैंने तुमको आज़ाद कर दिया। वो भी कहती आज़ाद कर दिया, पकड़ के लेको जाने का था ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार बेचारी प्याली भोली भाली सी बच्ची है, मासूम सी, अब इस पे क्या फालतू में अटैक करूं, तो सोचा क्यों ना रहने दूं, जा जा तुझे आज़ाद कर दिया मैंने। और बाय द वे तुम्हें शायद आइडिया नहीं होगा, मैंने कमीने आदमी को पटक पटक के पेला था, तो उसके पास से मुझे कई सारा एवोल्यूशन क्रिस्टल मिला, खा जाओ तुम्हारा एवोल्यूशन हो जाएगा। वो भी कहती मालिक सच्ची मैं सबका सब खा जाऊँ क्या, लाओ मेरे मुँह में डालो। तो लिटरली हमारा मेन कट्टा उसको खिलाता है। उतने में वो कमीनी पीछा करते करते आ जाती है और कहती है किधर है मेरे प्यारे लाडले, सामने आ जा, तेरी बॉडी पे मैंने अपना स्मेल डाला है, तू जहाँ जाएगा मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा कहता है कि ठीक है तुमने खा लिया ना, अब बताओ यार एवोल्यूशन हुआ कि नहीं। वो भी कहती वेल खा तो मैंने लिया लेकिन ऐसा एवोल्यूशन वाली फील नहीं आ रही, सब कुछ एवे नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नॉर्मल लग रहा है। उतने में कमीनी आके अटैक कर देती है और हमारी लड़की लिली तो गई, बोला भी जाता है ल ल ल ल ल ल ल ल बैंड बज गई। लिली भी कहती छोड़ मेरे मालिक को छोड़। वो भी कहती हो अपने मालिक से इतना ज़्यादा प्यार यहाँ पर है, मैंने नहीं छोड़ा तो, तेरे मालिक को मैंने जान से मारा तो। और लिली भी लाइक शिट यार, लालत है मेरे पे, लालत है मेरे पे, मैं इतनी कमज़ोर इतनी नीच इतनी कमीनी औरत हूँ ना, अपनी मालिक को बचा भी नहीं सकती। लेकिन क्या अचानक से एक आवाज़ आती है, लिली का एवोल्यूशन हो जाता है लिटरली। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, लिली तो हर एवोल्यूशन हो गया, हाँ तो फाइनली एवोल्यूशन हो जाता है। वो कमीनी खुश हो जाती है कि ओ माय गॉड, पहले तो छोटी मोटी लिली मिलने वाली थी लेकिन अब तो एवोल्यूशन वाली लिली मिलेगी तो और मज़ा आएगा। और वो जैसे पावर मिलता है ना, इतना ज़ोर से अटैक करती है कि कमीनी की पूरी दुनिया हिल जाती है। कमीनी भी लाइक नहीं गलत हो रहा है मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार पकड़ के उसको, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो भाग जाता है। इधर लिली पूरे गुस्से के मारे उसके बीस्ट पे अटैक करती है, पटक पटक पे मारती है। सामने वाली भी कहती मम्मी रे ये तो हालत ख़राब लग रही है, काफ़ी बड़ा अटैक करके पूरी तरीके से बीस्ट की बैंड बच जाती है। कमीनी भी कहती मेरे बीस्ट को मारा, रुक यार मैं और अटैक करूंगी। उतने में अचानक से वो जो बच्ची थी 2 पूंछ वाली जिसको हमारे मेन कट्टा ने छोड़ दिया था, उसकी मम्मी आ जाती है और मम्मी कमीने पे अटैक करके बचा लेती है। वो भी कहती है अरे यार पूरी टीम साली लेकर आ गई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो जो 2 पूंछ वाली थी ना, वो अपनी मम्मी लेकर आती है तो कमीने की थोड़ी सी हालत ख़राब होती है, लेकिन एट एंड एटीट्यूड में आ जाती है क्योंकि उसके पास कुछ रास्ता था भागने का। कहती है भाग रही हूँ लेकिन तुम सबको याद रखूँगी और वापस आऊँगी बदला लेने। हमारा मेन कट्टा भी लोग गोप गोप आके लेके जाना। वो पूंछ वाली बीस्ट आती है और कुछ अपने भाषा में कहती है। लिली कहती है अरे इसने बोला कि शुक्रिया तुमने हमारे बच्चे को बचाया, आ जाओ हमारे क्लैन में। हमारा मेन कट्टा भी है तुम इसकी भाषा समझ सकती हो। वो भी कहती हाँ पता नहीं क्यों समझ यहाँ पे पाती हूँ।
जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता है, जब इतना प्यार से कही रही है तो जाने में क्या हर्ज है, लेट्स गो। तो फाइनली चले आते हैं तो उस एरिया में वाकई में कई सारे बीस्ट यहाँ पे थे, पूरा बीस्टों का ही एरिया था। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता वाह यार क्या बात है, मज़ा आ गया। लेकिन सारे के सारे ब्लैक बीस्ट उनको भगाने लगते हैं। हमारा मैं इकट्ठा भी लग भगा कहीं को रहे, वो भी कहती कहना चाहते कि तुम कमीने इंसान लोग हमारे एरिया में अलाउ नहीं है। लेकिन वो जो माँ वाली बीस्ट है ना, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको डराती है और समझा देती है कि अपने मेहमान हैं। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता भी इसने क्या बोला, वो भी कहती इसने बोला कि हम अच्छे लोग हैं, हमने उनके बच्चे की जान बचाई है तो इसके लिए हमारा स्वागत किया जाए। बस उसने ये बोला। वहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा है क्या अपना, क्या जो भी कहते हैं मत जाना, हमारी यहाँ सेक्टर को वहाँ पे कुछ तो है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है रहने दो, मुझे जाना भी नहीं है। लेकिन क्या ऑटोमेटिक वहाँ से एक और आता है जो ज़बरदस्ती लिली को अपनी ओर घसीट लेता है। तो पीछे पीछे हमारा मेक कटर भी आता है। तो उस एरिया में वाकई में उनके यहाँ सेक्टर बैठी हुई थी और कहती ओ माई गॉड, मुझे लगा नहीं था रेड ड्रैगन का मुझे कोई डिसेंडेड मिलेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहते एक सेकंड, तुम सेक्टर हो क्या ये सारे बिस्टों का। सामने से अपनी लिली भी कहती है तुमने बोला रेड ड्रैगन के डिसेंडेड, मैं कोई ड्रैगन के डिसेंडेड हूँ क्या। बोला जाता है यान मैं अपनी क्लैन के एंसेस्टर हूँ और अम्मा टेरासुरू मेरा नाम है। हाँ ऐसे कुछ नाम है, सही से मुझे बोलने नहीं आया लेकिन अम्मा टेरासू नाम है। तो बाय द वे हाँ, 1000 साल पहले रेड ड्रैगन नाम का क्लैन हुआ करता था, उनका राजा जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था और बाद में वो टाइम बोल गया था। तुम शायद उसकी खानदान की हो। हमारा मैं कट्टा बिला क्या बात करी हो सच्ची में। वो भी कहती या सच्ची में होगी छोटी मोटी, उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे अंदर हल्का सा मुझे ब्लड लाइन महसूस हो रहा है, हल्का सा यार, तुम क्या ही बिगाड़ लोगी इतने में। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्यों नहीं बिगाड़ सकती, एक सपोर्ट करने वाला चाहिए और मैं हूं ना सपोर्ट करने के लिए, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। मुझे बताओ यार ये राजा कैसे बनेगी, एक सपना आया था। तो ये भी कहती है राजा या एक भविष्यवाणी तो हुई थी आगे चल के विष्णु का कोई राजा आएगा, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। हट यार मुझे हल्का सा चेक करने दे। एक तलवार यहाँ पे निकाल लेती है और दे देती है ड्रैगन को, हम यानी लिली को। लिली भी कहती तलवार कहाँ डालूं, वो भी कहती कहीं मत डाल, अपने पास रख, एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है और मैनू नींद आ रही है, मैं नींद यानी सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना और जो टेस्ट पास कर लेना। और गायब हो जाती है। हमारा मैं कट्टा बिला गायब भी हो गई, तलवार के साथ कौन सा टेस्ट पार करेगी। तो उस टेस्ट में एक ड्रैगन का फिगर अपीयर हो जाता है और उसी ड्रैगन को हराना है, यही टेस्ट यहाँ पे था। और लिली हरा नहीं पा रही थी, चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ बचाओ, ये ड्रैगन पटक पटक के मुझे पेलेगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता कम ऑन, तुम्हारे अंदर ड्रैगन का ब्लड है, तुम कर सकती हो, डोंट फियर आई एम हियर। तो वो भी कहती है मास्टर में समझ गई। तो वाकई में इतने से बात में उसके अंदर जोश आता है, तलवार लेकर ड्रैगन को पहले पटक देती है, फिर काट पीट के रख देती है, यानी ये टेस्ट आसानी से पार कर लेती है। और वो फॉक्स की एंसेस्टर देख लेती है और कहती है ओ शिट यार, जितना मैंने इस लड़की को सोचा था ना, ये लड़की तो उससे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड निकल गई। और स्पेशली वो लड़का, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़के में एक अलग ही बात है। और ये जो ड्रैगन है, मुझे लगा रेड ड्रैगन की दूर की कोई डिसेंडेड होगी, लेकिन ये दूर की नहीं, मुझे डायरेक्ट ब्लड लाइन लग रहा है। डायरेक्ट ब्लड लाइन यानी राजा का बेटा टाइप समथिंग। उसके बाद सारे के सारे फॉक्स ना लिली के सामने घुटने पे आ जाते हैं। वो भी कहती ये क्या हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता शायद तुम्हारा पावर देखकर ये लोग तुम्हारे सामने घुटने पे आ गए। तो माँ वाली आती है, अपने लैंग्वेज में समझाती है। हमारा मेक कट्टा पूछता का बोले। लिली कहती वेल इसने ये बोला कि सेट्टा ने हमको रिकॉग्नाइज़ किया है तो इन लोगों ने भी हमको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। अब हमारे पे कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, इनके पास बिंदास आ सकते हैं। और ये देखो ना मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना भी लेकर आए, लाओ ये मेरे मुँह में डाल दो। रात हो जाती है, सब लोग आराम से चैन से कुछ बहू बहू कर रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी लेके लोग क्या कर रहे हैं। तो ये भी कहती है इनका हर रात का छोटा सा प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, करने दो। उतने में एक जो बुल्फ है ना अपना एवोल्यूशन कर लेता है, जो बेटा था 2 टेल वाला था ना, अब 3 टेल हो जाता है। ये भी कहती ले एवोल्यूशन हो गया। तो बड़ा खुश था बेटा, माँ 2-4 गंदी गंदी गाली दे के शांत कर देती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता गाली क्यों दे रही है। वो भी कहती क्योंकि 5 या 6 टेल जब तक नहीं ना होता तुम स्पेशल नहीं माने जाते, 3 टेल में बेटा ज़्यादा खुश हो रहा था। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो सही है 3 टेल वाले, और एवोल्यूशन करो बढ़िया बनना, तुमको लेने आऊँगा, मिलकर एडवेंचर यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से चलते हैं। उतने में सेटर वापस आती है और कहती रुको रुको रुको, अरे तुमको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देना था, सॉरी मैं देना भूल गई।
हमारा मेक कट्टा भी कहता है अबे तू तो सोने चली गई थी, वापस काहे आई? तो वो पास में आती है, एक क्रिस्टल देती है और कहती है अपने पास यहाँ पे रख लो। यार ये तुम्हारे पास रहा ना, समझो फॉक्स वाले तुम्हारे तगड़े दोस्त बन गए, एहसान होगा तुम्हारे पे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है शुक्रिया, फिर से सोने जा रही है, सोतड़ी कहीं की। ओके ठीक है बाय, वहाँ से निकल जाती है। और हमारे मेक कट्टे के दिमाग में था कि ये जो बाई चांस मेरी गुलाम बन गई, मेरी पेट बन गई और ये इंसान के फॉर्म में आई तो कितनी सुंदर और कितनी सेक्सी लगेगी। फिर वो आता है एसोसिएशन में, जिसने मिशन दिया था उसको डिटेल में बता देता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इसके चक्कर में बीस्ट हम पकड़ नहीं पाए, यानी मिशन फेल हो गया। वो भी कहती नहीं ये मिशन पास ही होगा, डिटेल में बताओ। उस सनसेटा ने कहा बोला वो पत्थर वो स्टोन दिखाओ ना मुझे। अच्छा ये क्या स्टोन? कहना मैंने ये मिशन इसलिए दिया ताकि मिनिमम उस बीस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर सके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तुमने जो इन्फॉर्मेशन ला कर दिया वो ज़्यादा स्पेशल था। अरे तुमको 1500 क्या 2000 में दूंगी। हमारा मेन कट्टा लिली की ओर देखते हैं कि लिली भी पूरा खुश लग रही है, उसका एवोल्यूशन जो हो चुका है और उसके बारे में मैंने बताया ही नहीं, उसके एवोल्यूशन प्लस इस सारी चीज़ों के बारे में। हाँ बस मुझे इतना याद है सपने में बोला गया था 12 नाइट और 7 क्रिस्टल कुछ डिवाइन स्वॉर्ड, तुमने इसके बारे में कभी सुना है? वो भी कहती बाकी किसी चीज़ के बारे में तो नहीं। एट द एंड तुमने जो स्वॉर्ड का नाम लिया ना डिवाइन स्वॉर्ड, शायद उसके बारे में कुछ मालूम होगा। कुछ साल पहले अचानक से कुछ बिस्ट टेमर देखते ही देखते गायब हो गए और 2 दिन बाद वो अचानक से आ भी गए। हमने उनसे पूछा कहाँ गायब हो गए थे, उनको कुछ याद ही नहीं था। बस उनको इतना याद था उन्होंने एक अजीब सा डेमोनिक स्वॉर्ड देखा था जिसमें आग लगी हुई थी, शायद वही है डिवाइन स्वॉर्ड। तो ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेक कट्टा भी कंफर्म नहीं था कि जरूरी नहीं है वही हो, लेकिन होने के चांसेस भी है। उतने में स्नेक आके चिपक जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लेकर चिपक क्यों रही है? वो भी कहती अरे मैं कह रही थी ट्रेनिंग करते आज रात को मज़ा आ जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे अपनी लिली ट्रेनिंग करी है, उसको ट्रेनिंग करते हुए देखो। तो वो इतना ट्रेनिंग करती है, इतना ट्रेनिंग करती है कि पानी निकल जाता है। नहीं बाजू में फाउंटेन यहाँ पे था, गलती से फाउंटेन का पानी आ जाता है, वो गीली गीली हो जाती है और कहती मास्टर देखो ना मैं गीली गीली हो गई, पूरा पानी में कंट्रोल ही सही से नहीं कर पाई। हमारा मेक कट्टा भी कहता आराम आराम से, ज़्यादा फटाफट करोगी तो ऐसे ही होगा ना। और याद है क्या बोला था, अचानक से कुछ बीस्ट गायब हो गए थे इंसान, फिर अचानक से अपीयर हो गए थे, उनके बारे में कुछ पता करेंगे क्या? उतने में अचानक से वो लड़की आ जाती है जिसकी जान हमारे मेक कट्टे ने बचाई थी। अब उसको तो यही लगता है कि हमारा मेक कट्टा इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तो ये भी कहती आलिस फेल, टेंशन यहाँ पे ना लो, अरे बस गर्लफ्रेंड बनने की तो बातें। उतने में हमारा मेक कट्टर आ जाता है और कहता बोलो क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर रही हो? बैटल करने आई हो क्या? अरे मेरी वाली भी अभी अभी एवोल्यूशन हुई है, आजा बैटल हो जाए। वो भी कहती हाँ मैं भी बैटल के लिए रेडी हूँ, आजा मेरे बीस्ट बैटल हो जाए। तो अपने बीस्ट को निकालती है और उसका भी एवोल्यूशन हो चुका था। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार, उसका बीस्ट एकदम फोनिक्स जैसा है और मेरी ड्रैगन जैसा है, और ड्रैगन वर्सेस फोनिक्स मज़ा आएगा। आर यू रेडी? लिली भी कहती है आई बॉस बोन रेडी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं लिली वर्सेस लीला, उनके बैटल में क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो देखो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कट्टर और वो जो लड़की थी ना बैटल के लिए रेडी हो चुके थे। लड़की अपने बिस्ट से कहती है कम ऑन फ्रोज साइलेंस अटैक। कोई बर्फ वाला अटैक था जिससे हमारी मतलब जमने वाली थी लिली। हमारा मेक कट्टा भी कहता जमने का मौका मत दो, उसकी बर्फ़ को तोड़ो। उसके पास कोई आग वाला अटैक था, वो करके तोड़ देती है। तो लड़की भी नोटिस करती है शी इज़ फकिंग हॉट, यार मैं तो जल के राख हो जाऊंगी। डोंट वरी फॉक्स आई मीन फोनिक्स, अपना अटैक करो। हमारा भी कहता है लिली तू अपना अटैक कर। हाँ तो भाई दोनों के बीच में ड्रैगन वर्सेस फोनिक्स का कम महा युद्ध होता है। ये लिडम और ये भी लिडम। हमारा मेक कट्टर लिली से कहता है आर यू ऑलराइट, लड़ लोगी? वो भी कहता हाँ मैं लड़ भी लूँगी और हो सके तो लड़ से मिलता जुलता शब्द वो भी यहाँ पे ले लूँगी आपका। हमारा मेक कट्टा भी कहता गंदी बात है छोड़ो, बैटल पे ध्यान दे। क्या ना बैटल के बीच में अचानक से पोर्टल जैसा कुछ हैपियर हुआ था और वो दोनों पोर्टल में घुस जाते हैं। लड़की भी लाइक है मम्मी अबे वो दोनों कहाँ गायब हो गए, और वो लोग टेलीपोर्ट होकर पोर्टल द्वारा एक अलग ही अंडरवर्ल्ड जैसे एरिया में आ जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी डाउट में आ जाता कि ये कहाँ आ गए। लिली भी कहती आई डोंट नो कहाँ पे चले आए, लेकिन ऐसा लगता कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे बुला रहा है। तभी अचानक से कुछ हरा हरा जेली टाइप का अपीयर होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड शायद ये घोस्ट फायर है और शायद ये हमको कहीं ले जाना चाहता है, मगर किधर? तो जैसे पीछा करता है ना एक हरे कलर का दरवाज़ा था। हमारा मेक कट्टा भी एक दरवाज़ा, ये कहाँ चाहता है?
हम दरवाजे में जाएं। लिली कहती देखो ना दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है द एबियस ऑफ इटर्नल रिसेटमेंट। हमारा मेकट्टा भी कहता आई डोंट नो इसका क्या मतलब हुआ, चलो अंदर जाने पे पता चलेगा। तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं और अंदर भाई ड्रैगन ही ड्रैगन यहाँ पे थे लाल कलर के, और लोग देखते ही अचानक से अटैक कर देते हैं। तो हमारी वाली लिली कहती है अरे टेंशन ना लो, इस ड्रैगन से मैं तुमको बचा लूंगी। हाँ ये देखो ठाम, ये लो ठाम, और ये भी लो ठाम। हमारा मेकट्टा भी कहता है ये कमॉन कमॉन मारो मारो, और एक्सपीरियंस मिलेगा तो फटाफट लेवल अप हो जाएगा। वो भी कहती है यार सबको काट डालूंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता है आराम आराम से, थोड़ा होश में काम लो, जोश में नहीं। वो भी कहती ना ना आपको किसी ने टच किया, किसने टच किया मेरे मालिक को, किसने टच किया, बाहर आओ। उसकी ऐसी की तैसी आओ आते उसी सिकरिम के अंदर किसी एरिया में जहाँ पे कोई ड्रैगन ही था, लेकिन अलग ही लेवल का था, 4 पैरों पे चलने वाला, जो कई लोगों को मार के उनका पावर डाइवर कर लेता है। और कहता है फक मी बेबे, क्या पावर यहाँ पर है। ओ ये मज़ा आ गया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आ गया, और ये मज़ा हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहूँगा। उतने में हमारी लिली के पास याद है एक स्वॉर्ड है, उस स्वॉर्ड का पावर महसूस होता है उस शैतान को। वो भी कहता है ओ माय गॉड सेम स्वॉर्ड का पावर महसूस हो रहा है यार, मुझे बदला भी लेना है, मुझे बदला लेना है हर उस आदमी से जिसने हमको तकलीफ़ दिया है। आओ आते वो शैतान की ओर, कमीनी की ओर है, जिसके साथ हमारे मेंकट ने बैटल किया था, याद है ना। वो कमीनी भाग गई थी, तो वो किसी एरिया के अंदर थी जिस एरिया के अंदर उसने बहुत सारे मासूम लोग को मार डाला था। तो मासूम लोग भी कहते हैं आंटी जी आंटी जी आंटी 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 आपने बजा दी घंटी। तो उसको गुस्सा आता, तूने मुझे आंटी बोला। तो पीछे अजीब सा कोई शैतानी आत्मा था, उसको और भड़काता है और कहता है हाँ बे बुढ़िया, बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी 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 बूढ़ी। वो भी कहती है चुप कर, मुझे चिढ़ा मत। उस मासूम आदमी को मारती है और कहती है मैं 30 साल की भी नहीं हूँ। शैतान भी कहता 30 की, अबे तू 60 की लगती है, बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी, मुँह में ले ले बूढ़ी। बूढ़ी भी कहती है चुप कर, तेरी ऐसी के तैसी। अब आते हैं हमारे मेंकट्टा की ओर। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था एक आदमी आ जाता है जो उस कमीनी लड़की के टीम का मेंबर था, लेकिन हमारा मेंकट्टा लड़की को उसके टीम में जाने से रोकने के लिए भड़काने लगता है और कहता है क्या बोला था बुढ़िया, अरे तू बुढ़िया नहीं है, ये कमीना लौंडा, ये तुझे बुढ़िया बोल रहा था ना, इसकी पूरी टीम बेकार है, इसकी पूरी टीम बुढ़िया बुढ़िया बोल के तुझे चिढ़ा रही है, मत जाओ इनके पास, वापस आ जाओ। टीम का लड़का भी कहता है अबे नहीं भड़कने वाली, नहीं आने वाली है, हमारी टीम की लड़की थी, हमारी टीम की लड़की है और हमारी टीम की ही लड़की रहेगी, जा रहे मेरे बीस्ट अटैक कर। वो अपने बीस्ट को अटैक करने के लिए भेज देता है और क्या अटैक करता है, लिली बचाने की कोशिश करती है, बचाना मुश्किल हो जाता है, फक यार मैं जीत नहीं पाऊंगी। इधर हमारा मेंकट्टा भी कहता है मैडम जी सुनो यार, तुम्हें प्यार चाहिए, प्यार ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या देंगे, पैसा ही पैसा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज़ छोड़ो, जाने दो उनको। और दूसरी ओर हमारी लिली लगी पड़ी थी, लेकिन लिली की बैंड बज जाती है, दूर आके गिरती है। हमारा मेंकट्टा भी कहता है लिली ख़त्म, और क्या बोलते हैं ये पूरा एरिया ही ख़राब है, अजीब अजीब सी आत्माएं घूमती है जो तुम्हारे अंदर का क्या बोलते हैं भाई चीज़ों को मोड़ के रख देती है। याद है ना पिछले एपिसोड में उस कमीने को चिढ़ा रहे थे कि बुढ़िया बुढ़िया है, इस एपिसोड में हमारे मेंकट्टा को चिढ़ा रहे हैं कि गई खुद गई, मर गई, तू भी गया। और वो बीस्ट वापस से लिली पे अटैक करने वाला था, ऐसा लगा कि लिली एकदम गई, लिली ख़त्म यहाँ पर हो गई, लेकिन बीच में स्नेक आती है और आके उस बीस्ट को जकड़ लेती है। हमारा मेंकट्टा भी कहता है सही टाइम पर मैंने बचाया, लेकिन फिर से हमारे मेंकट्टा को भड़काया जाता है कि हैं तुम हार जाओगे, नहीं जीत पाओगे। हमारा मेंकट्टा बोले क्या फालतू सी की आवाज़ें। ओ कमीना लड़का लड़की से कहता है क्या हुआ, तू क्या सोच रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हमें धोखा देकर उसके टीम में जाना चाहती है। अरे यार उसके टीम में जाके कुछ मतलब नहीं होने वाला है, आओ जल्दी से मेरे पास। हमारा मेंकट्टा भी कहता नहीं यार, ये लोग तुमको पैसा देंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम सुंदर हो, तुम जवान हो, ऐसे लोग के पास मत जाओ, तुम्हें प्यार चाहिए, प्यार देने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके पास गलती से भी मत जाना। और दूसरी ओर हमारी स्नेक की भी बैंड बजाती है। हमारा मेंकट्टा भी देखता है स्नेक भी गया और आत्मा लोग और भड़काए जा रहे हैं, नुबड़ा है, नहीं जीत पाएगा, हार जाएगा, हार जाएगा। अब यहाँ पे अब दो चीज़ हो जाता है, एक हमारा मेंकट्टा जो भड़काया जा रहा है कि तुम्हें प्यार के लिए हमारे साथ आना चाहिए, दूसरी ओर बोला जाता तू सेक्सी है, तू सुंदर है, तेरे पास मर्दों की कमी नहीं है, हमारे पास आ जा, और बच्चे दूर रहे। उतने में पीछे से स्नेक और लिली क्या बोलते भाई बचाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन बचा नहीं पाती, और वो बीस्ट डायरेक्ट हमारे मेंकट्टा पे अटैक करने के लिए आता है और ऐसा लगता है कि हमारा मेंकट्टा गया ख़त्म हो गया, लेकिन वो कमीनी बचा लेती है। तो कमीना भी कहता है एक सेकंड, उसको सपोर्ट करने लग गई। वो भी कहती हाँ सुनो यार, तुमने बोला कि प्यार मुझे मिलेगा,
तुम प्यार दोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता देंगे ना। जो देख के स्नेक और लिली को बड़ा गुस्सा आता है और कमीना भी कहता पागल लड़की तो हमको धोखा देकर उसके टीम में जाना चाहती है तेरी बहन का, ये ले। तो ये भी कहती यार इसके लिए मैं भी ये ले। दोनों अपने अपने बिस्टों को भेज देते हैं, उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता लिली अच्छा से मैंने पागल यहाँ पे बना लिया है तो यहाँ से निकलते हैं। वो भी कहते या निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता उनका पावर काफ़ी हाई है लेकिन बराबर है, दोनों आपस में टिकेंगे, हमें बढ़िया मौका मिलेगा। वो भी कहती है मैं जब तक अपना पावर यहाँ पे कलेक्ट कर लेती हूँ। अब आते बैटल में जिसमें कमीनी की बीस्ट की बैंड बज जाती है। वो भी कहती मेरे बीस्ट को मार डाला। वो भी कहती मारा नहीं लेकिन मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो लिली अपना फाइनल अटैक करो। वो भी कहती यस मैं अपना फाइनल अटैक करने वाली हूँ, आराम बड़ाम बुड़ूम ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। इतना बोल के कमीना कमीनी दोनों को ठोक देते हैं। कमीनी भी कहती बाबू तुमने बोला था मुझसे प्यार करोगे लेकिन हमारे पे अटैक क्यों कर रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब मैंने पागल बनाया था और कुछ भी नहीं, लेकिन बेचारी सच में बुरा लग रहा है। तो ये दोनों चिपक जाती है और कहती है क्या बुरा लग रहा है, हम दोनों लड़कियां हैं ना, तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगे, तुम्हें दुश्मन लड़की के बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आओ चिपक जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार इतना चिपका मत करो। और आसपास कई सारे फीमेल घोस्ट औरतें हैं और ज़्यादा भड़काते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं कि आ जाओ ये करवा देंगे वो करवा देंगे ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग चुप करो यार मुझे नहीं पसंद, बहुत ही बेकार और फालतू चीज़ें। और अचानक से वो दोनों लड़कियां यानी स्नेक और लिली भाई कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगती है। यानी अब वो दोनों लड़कियां होश में नहीं थी, कुछ ना कुछ तो उनको हो चुका था। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हो रहा है यार, ये आसपास ये जो फीमेल भूत है उसके चक्कर में तो ऐसा नहीं हो रहा। अरे फीमेल भूत प्लीज़ बंद करो यार, मुझे मुसीबत में मत डालो। एक आवाज़ आती है कि सुनो अब तुम्हारा काम है हमारी किंग की प्रोटेक्शन करना। हमारा मेन कट्टा भी लग है प्रोटेक्शन करना किंग की, ये आवाज़ किसकी है? तभी आगे से एक बड़ा सा बीस्ट आता है, आग से अटैक करता है और कहता है इसकी ऐसी के तैसी, लेकिन बच जाते हैं क्योंकि याद है हमारी लिली के पास एक स्वॉर्ड था, उस स्वॉर्ड ने बचा लिया था। और जिसने अटैक किया था एक टाइप का बीस्ट था और वो बीस्ट भी अकेला नहीं था, वो भी एक स्वॉर्ड यहाँ पर है। समझो स्वॉर्ड वर्सेस स्वॉर्ड का बैटल हो चुका है और लिली का स्वॉर्ड हमारे मेन कट्टर के हाथ में आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड है यानी मैं लिली का स्वॉर्ड यूज़ कर सकता हूँ। आसपास जो फीमेल शैतान थी ना अब वो सब मिलकर हमारे मेन कट्टर पे अटैक करने के लिए रेडी थी। हमारा मेन कट्टा सब करके उनको दूर कर देता है। तो तलवार से आवाज़ आती है क्या अभी हमारी मालकिन तो लिली है लेकिन लिली की प्रोटेक्टर तुम हो, बाई चांस जब मालकिन मुसीबत में आते हैं ना तो प्रोटेक्टर की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो हमारी लिली की प्रोटेक्शन कर सके। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बोलना या तो लिली की प्रोटेक्शन करवाना चाहता है। लिली तो ठीक है, वो भी कहती है या मैं ठीक हूँ। उतने में हमारे मेन कट्टा की बहन आ जाती है और कहती भैया आप कितने कमीने आदमी हो, आपने लिली और बाकी लोग की प्रोटेक्शन की लेकिन आपने मेरी प्रोटेक्शन ना की, भैया आप कुत्ते हो कुत्ते। तो सोड भी कहता हो कम ऑन, वो जानबूझ के तेरी बहन का इल्यूजन दिखाकर तुझे भड़काना चाहता है। भड़कना नहीं है, होश में रहना है, होश में रहना है, होश में रहना है, समझा का ना समझा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है होश में रहना है, मैं पागल वागल आदमी नहीं हूँ, मैं इनकी बातों में नहीं आ सकता, यस मैं होश में हूँ। इतना बोल के अपने बहन को मार डालता है। अरे बहन मतलब नहीं थी, इल्यूज़न यहाँ पे थी और जो शैतान इल्यूज़न कर रहा था ना उस पर बड़े बड़े अटैक करता है तो वो कमीना भी अटैक करके हमारे मेन कट्टा पे भारी पड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ मोरे मैया अरे टट्टी निकल जाएगी, अरे बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, अरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीछे से स्नेक आती है, बचाने की कोशिश करती है, लिली भी हेल्प करती है, बचा लेती है और कहती मालिक अब ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम लोगों ने सही टाइम पर बचाया, उन्हें पता नहीं क्या हो जाता। सामने वाली शैतान भी कहती तेरी ऐसी के तैसी, तुम लोग मिलके एक इंसान को यहाँ पे बचा रहे हो, छोड़ूंगी नहीं। लिली भी कहती ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यान अब होगा आर्या पार, हम सब मिलके यहाँ पे लड़ेंगे, आर यू रेडी? वो भी कहती यान आई वॉज बोर्न रेडी। तो अब यहाँ पे गजब भी बैटल स्टार्ट हो जाता है। एक साइड से लिली, एक साइड से हमारा मेन कट्टर, दूसरे साइड से अपनी स्नेक, सब लोग मिलकर जो कमीना शैतान है ना उस पर बहुत अटैक करते हैं। शैतान भी कहता अरे यार ऐसे कैसे, मुझे काम मिला था किंग की प्रोटेक्शन करने का और हम किंग की प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। और मैंने बोला ना वो जो स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड हमारे मेन कट्टर को चोट पहुँचा रहा था, लेकिन वो स्वॉर्ड रियलिटी में बिलोंग करता है लिली से। तो लिली पे जैसे अटैक करने की बारी आती है ना तो रुक जाती है, अटैक नहीं करती। और हमारा मेन कट्टर पीछे से अपना स्वॉर्ड देता है और कहता है अपने स्वॉर्ड से बैंड बजा दो। वो अपने स्वॉर्ड से उस बीस्ट की बैंड बजा देती है। बोला भी जाता वो तो एक स्वॉर्ड तो मेरे पास पहले से था, ये दूसरा स्वॉर्ड। तो आवाज़ जाती है यार ऐसे दुनिया में काफ़ी स्वॉर्ड है, तुम्हें सब यहाँ पे इकट्ठा करना है। लिली भी कहती बढ़िया यार आ जाओ मेरे पास। वो
नहीं आती और कहती सॉरी यार मैं आपके पास नहीं आ सकती क्योंकि इस बीस्ट के पास मुझे रहना है, इस बीस्ट को सपोर्ट करना है। और स्नेक अपनी कहती है अच्छा इस बीस्ट की तो बैंड बज गई, क्या करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये छोटी सी बीस्ट, अरे अभी तो बहुत ही बड़ी थी, अब अचानक से छोटी हो गई मार खाते हुए। तभी अचानक से वो कमीना स्वॉर्ड बीस्ट को अपने पास चिपका लेता है और कहता है टेक्निकली मैं भी एक होली स्वॉर्ड हूँ और मेरा काम है किंग के साथ रहना, यानी लिली के साथ रहना। लेकिन इस बीस्ट ने मुझसे एक वादा लिया था और मैंने भी इसको वादा किया था, तो जब तक वो वादा पूरा नहीं होता बदले का मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इसमें जो ब्लैक स्वॉर्ड यहाँ पे था वो हमारे मेन कट्टा के पास आने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उसने वादा किया था उससे बीस्ट से कि बदला लेना है और बदले लेने के लिए मैं इसको हेल्प यहाँ पे करूँगी। तो हमारी वाली जो स्वॉर्ड यहाँ पे थी जो लिली के पास थी वो भड़क जाती है और कहती है तेरी हिम्मत यहाँ पे कैसे हो गई, मुझे लगता है तेरे साथ यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए अपनी जो स्नेक है ना स्नेक की बॉडी में घुस जाती है और कहती है सॉरी स्नेक मुझे तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। और जो कमीनी वाली बीस्ट है कमीनी वाली स्वॉर्ड है वो पहले से घुसी हुई थी बीस्ट की बॉडी के अंदर, यानी स्नेक की बॉडी और बीस्ट की बॉडी उनके बीच में आपस में बैटल हो जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता शूट यार, एक तो पहली बात हालत बड़ी ख़राब थी और दूसरी बात इनके लड़ाई के चक्कर में ना हालत और ख़राब हो रही है। देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे टूटा फूटा जा रहा है। कम ऑन यार, तुम दोनों जितना जल्दी हो सको उतना जल्दी बैटल यहाँ पे ख़त्म करो, जल्दी से ख़त्म करो। तो ये बीच में आता है, उनका बैटल रोकता है और कहता अच्छी वाली स्वॉर्ड तुम इसकी बॉडी से बाहर आ जाओ और दूसरी वाली स्वॉर्ड तुम भी इसकी बॉडी से बाहर आ जाओ, तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं चाहता किसी की बॉडी को तकलीफ हो। तो स्वॉर्ड बॉडी से बाहर आ जाती है। सामने से हमारा बेग कटर भी कहता स्नेक आ रही और रेड, अरे इसकी तो बैंडी बच गई। पीछे से बीस्ट भी कहती है अरे ऐसा लगता है तुमको किसी और को यहाँ पे मिल गया, वाओ बढ़िया है। सुनो मेरी बात मालकिन, आप किंग हो, आप जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन प्लीज़ इंसान के पास मत जाओ। वो भी कहती क्यों ना जाऊँ, अरे इंसान मेरा मालिक है मैं उसकी प्रोटेक्शन करूँगी। बीस्ट भी कहती ओके ठीक है, क्या ना मुझे दुश्मनों का बेस यहाँ पे मिल चुका है, उनके पास चले क्या? बेस यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीस्टों के साथ इलीगल धंधा करते हैं, उन्हें जाने बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। हाँ तो मुझे उनका लोकेशन मालूम है, आपको बताती हूँ ताकि आप जाके उनको रोकने में हेल्प कर सको। इधर स्नेक ओवर एक्टिंग करने लग जाती है कि ओ माय गॉड तकलीफ़ हो रही है, फटी पड़ी है, हालत यहाँ पे ख़राब है, प्लीज़ 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 एक काम करो ना, आप मुझे एक चुम्मा ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुम्मा ले लो। अबे क्या बकवास की जा रही है, कोई चुम्मा बुम्मा नहीं चाहिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही है जो बिस्टों का धंधा करती है, चलो उनके पास। सामने से हमारा मेन कट्टा से पूछा जाता है आओगे ना पक्का? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या पक्का आएंगे। पीछे से लिली और वो भी कहती है अच्छा आप जाओगे बड़ा उसके साथ चुम्मा चाटी करें? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे याद है तुम्हारे साथ भी उन लोगों ने कितना बुरा किया था, यानी बुरे लोग हैं, कमीने लोग हैं, इनको सबक सिखाना तो बनता है। वो भी कहती है अच्छा ठीक है बाबू और चिपका लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बंद करो यार ये सब। और वो बीस्ट भी देख के सोचती है कि अरे यार इतना चिपकावी चुम्मा चाटी ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। चलो ठीक है भाई तुमको यहाँ से लेके चलती हूँ। अब उसके बाद फाइनली हमारा मेन कट्टा बाहर आता है, अगले दिन अपने कमरे में आता है। तो जैसे कमरे में आता है ना तो सुंदर सी सेक्सी सी लड़की यहाँ पे सो रखी थी बिना कपड़ों के। हमारा मेन कट्टा देख के और चौंक जाता है कि अबे मेरे कमरे के अंदर ये सुंदर सी सेक्सी सी लड़की क्या कर रही है? एक सेकंड, तू वही बीस्ट है क्या जिसकी बॉडी में स्वॉर्ड घुसा था? अबे तू तो अचानक से इतनी सुंदर कैसे बन गई? वो भी कहती पता नहीं, नॉर्मली बीस्ट लोग इंसान की बॉडी में नहीं आते, लेकिन तुम्हारी स्नेक तुम्हारी लिली दोनों इंसान में। मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हारे में कोई बात है जिसके चक्कर में और सुंदर डॉगी पोजीशन में आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो डॉगी पोजीशन में मत आया कर। वो भी कहती है मैं समझ गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या समझ गई? वो भी कहती है शायद तुम इंसान लोग को ऐसे डॉगी पोजीशन में मज़ा आता है ना, कुछ हो रहा है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे चिपका मत कर। वो भी कहती है बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ करना भी चाहते हो तो चलो करते हैं। इतना बोल के बेड पे लेटा देती है और खुद ऊपर से लेट भी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या करना चाहती हो? वो भी कहती है क्या करना चाहूँगी, कुछ गंदी चीज़ें यहाँ पे करना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें करना चाहूँगी। वहाँ साइड आते हैं जहाँ पे लिली और अपनी क्या बोलते हैं अब भाई वो सांप खा रही थी और दूसरी लड़की जो हमारे मेन कट्टा से तो एकदम प्यार से ही करने लगी है, वो भी सामने से बड़ी खुश हो जाती है कि ये किधर है यार, अभी तक आया क्यों नहीं?
यार गर्लफ्रेंड में हूँ, लेकिन मेरे साथ ना रह के वो दो बिस्टों के साथ रहता है। कमरे में जाके देखती हूँ तो जैसे कमरे में आती है ना, तो वो हमारे मेक कट्टा के कपड़े फाड़ रही थी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मेरे कपड़े मत फाड़ो। कमरे में आ जाती है और कहती है तुम दोनों एक कमरे के अंदर नंग धड़ंग क्या हरकतें यहाँ पे कर रहे हो। सब लोग मिलकर उस बिस्ट को पेल देते हैं और कहते हैं बिस्ट की बच्ची क्या रे, हम लोग यहाँ पे नहीं थे, तुम्हारे मालिक के साथ ज़बरदस्ती करी थी, इज्जत यहाँ पे लूट रही थी। वो भी कहती सॉरी सॉरी, इंसान की बॉडी के अंदर हूँ ना, हल्का सा इंसानों वाला भी फीलिंग बाहर आ जाता है। बाय द वे जो मैंने बोला था कि बिस्टो को यहाँ पे उन कमीने लोग का लोकेशन बताऊंगी, मेरे को पता चल गया, बता देती हूँ। वो वाली लड़की भी कहती है एक सेकंड, यानी तुम कमीने लोग की टीम के पास जाओगे उनको एक्सपोज करने के लिए, अरे कुछ हो गया तो तुमको। ये भी कहता है अरे नहीं होगा यार, हम लोग यहाँ पर है ना, कुछ होने को रहेगा तो हम बचा यहाँ पे ले लेंगे। लिली भी कहती है हाँ, ऐसे कमीने लोग को सबक सिखाना चाहिए, न जाने कितने मासूम बिस्टों को इन्होंने परेशान किया होगा। अब आता हूँ कमीने लोग की ओर। उनका एक बेस यहाँ पे था, अंडरग्राउंड बेस, और उस अंडरग्राउंड बेस के अंदर ये दोनों जो कमीने थे जो हमारे मेन कट्टा को रोकने आए थे, तो उनको पकड़ लिया जाता है कि तुम दोनों तो धब्बा हो। वो लोग भी कहते हैं सॉरी यार, इस बार हम नहीं कर पाए, एक मौका यहाँ पे दो, हम पक्का कर लेंगे। आवाज़ आती है कि एक मौका पक्का कर लोगे कभी नहीं कर पाओगे, और एक मौका तो मैं गलती से भी देने वाली यहाँ पे नहीं हूँ, अब तुमको मिलेगी सजा। और फाइनली इनकी मालकिन का चेहरा देखने का मौका मिलता है। भैया और ज़्यादा सुंदर यहाँ पे थी, सेक्सी भी थी, और इसके पास भी एक बहुत ही बड़ा शॉट था, और ये शॉट से उन दोनों को सजा दे देती है। और दोनों भी चिल्लाते नहीं हमको सजा ना दो, वो दे देती है, जिससे बेहोश हो जाते हैं। मैडम जी भी कहती लो ये लोग तो यहाँ पे गए। और दूसरी बात, देखती हूँ कौन आने वाला है मुझे रोकने के लिए, जो भी आएगा वो टै बोल जाएगा। अब आते हैं क्या बोलते हैं हमारे मेक कट्टा की टीम की ओर, जो फाइनली आ जाती है। सीसीटीवी लगा हुआ था, भाई सब कुछ यहाँ पे जुगाड़ है, लगाते नहीं है साली लीगल काम करने को बैठे हैं, ऐसा लगता है बड़े बड़े काम करने के लिए बैठे हैं। तो कमीनी मैडम देख लेती है हमारे मेन कटर को और कहती है ओ ये कौन लड़का है, और इसके पास भी होली स्वॉर्ड है, फिर तो ये होली स्वॉर्ड मुझे चाहिए। वो अपनी टीम की किसी लड़की को इशारा देती है और कहती है मालूम है ना क्या करना है। वो भी कहती है या मुझे मालूम है क्या करना है। तो ये थी भाई प्यारी सी लड़की, वो भी कहती चलो हम अपने काम पे आते हैं। आओ आते भाई हमारे मेन कटक की टीम की ओर, जो टीम वाले ना क्या बोलते हैं अपने आ चुके थे बेस में, जिस बेस में न जाने कितने सारे बिस्टों को यहाँ पे बांध के और पकड़ के यहाँ पे रखा गया था। तो सामने से बोला भी जाता फक कितने निर्दय लोग हैं, अरे डरो मत हम आ गए ना तुमको बचाने के लिए। तो डायरेक्ट अटैक करके बचाने वाली थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता है नहीं 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 नहीं, अरे डायरेक्ट अटैक मत करो वरना मुसीबत हो सकता है। तो वो भी कहती है तो क्या करे यार समझ नहीं आ रहा। हमारा मेक कट्टा भी कहता कोई तरीका ढूंढते हैं, शांति से करते हैं, गलती से भी आवाज़ हो गया तो वो बोल सकते हैं ना दुश्मन लोग आ जाएंगे। तभी अचानक से कोई तो आ जाता है पीछे से अटैक करने को रेडी, और बोलती है तलवार हमको दे दी ठाकुर। और अटैक इतना बड़ा था कि बेहोश हो जाते हैं सब लोग। जैसे उनकी आँख खुलती है अलग ही एरिया में पाते हैं, पूरा डाउट में कि है अब ये कौन सा एरिया है। पीछे से आवाज़ आती है हमारे एरिया में आओगे तो मारे जाओगे। और शैतान प्लस हमारी स्नेक भी कहती है एक सेकंड लिली कहाँ है, लिली कहाँ पे गायब हो गई, इसकी ऐसी की तैसी। और जो मेन कम्युनिटी वो भी कहती स्वागत है स्वागत है स्वागत है, मैं कब से तुम्हारा वेट की जा रही थी, और तुम्हारे पास भी स्वॉर्ड है आ जाओ यार, और जो स्वॉर्ड है ना मेरे पास आ जाओ। तो वो भी कहती नहीं नहीं अरे स्वॉर्ड मैं तुम्हारे पास जाने नहीं दूंगी, ये स्वॉर्ड मेरा यहाँ पर है। तो वो लिटरली लड़ने के लिए आगे कूद पड़ती है, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी वो जो बीस्ट वाली लड़की है ना, वो लड़की एकदम क्या बोलते हैं भाई रेडी थी लड़ने को। अब रेडी की आती हो तो समझो लड़ने को तैयारी थी। लड़ाई हो जाती है, पीछे से जो गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है वो भी कहती है अरे यार क्या करे, लिली भी अलग मुसीबत में, ये भी आगे टूट पड़ी, वो मालकिन पे भी भरोसा नहीं है। मालकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा अटैक लेती है और लेकर डरे के यहाँ पे चला देती है। और हमारी जो शैतान वाली थी वो भी तलवार लेके देख सकते पूरा रेडी थी लड़ने के लिए। सामने से ये ठप से अटैक करे उससे पहले वो भी सामने से अटैक कर देती है। इनके बीच में भयंकर, अरे बहुत ही ज़्यादा भयंकर से युद्ध यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। हमारा मेक कट्टा भी देखता है फक यार ये युद्ध अगर ऐसे ही चलेगा तो सब हारेंगे। वैसे ही होता है, अजीब सा लिक्विड टाइप का ग्रीन ग्रीन स्नेक पे लगता है, लड़ नहीं पाती। वो जो दूसरी लड़की थी उस पर लगता है वो अपनी बॉडी हिला नहीं पाती। और जो बीस्ट यहाँ पे लड़ रही थी उसकी भी बैंड बज जाती है, और लिली भी गायब है। यानी बेचारा 4 लड़कियों के साथ आया था, सबकी हालत यहाँ पे ख़राब हो गई। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ माय गॉड अब क्या करूँ।
वो लीडर भी कहती है अब क्या करेगा बेटे, तू भी हार जा। लिली की ओर आते हैं, उसको अनुमान लग जाता है कि मेरे मालकिन मतलब मेरे मालिक मुसीबत में, आ रही हूँ मैं, अरे मेरे स्वॉर्ड जल्दी से आज़ाद करवा। तो स्वॉर्ड उसको आज़ाद करवाता है और वो बचाने के लिए निकल जाती है, लेकिन क्या अचानक से कोई इल्यूजन सा आता है और उसको रोक देता है। आवाज़ भी आती है मेरे हते बारे में तू जा नहीं सकती। तो लिली भी कहती है किसने वो रोका यार, किसने मेरे पे अटैक किया, मगर किसने किया, अबे कौन है यार जो भी है और जिसने भी माँ का दूध पिया है जल्दी से सामने आओ। तो कोई सामने नहीं आता, बहुत उसको मारा जाता है। वो भी कहती मम्मी रे कौन है यार, सामने भी नहीं आ रहा, तकलीफ़ पे तकलीफ़ यहाँ पे दिए जा रहा है। और पीछे एक और स्वॉर्ड यहाँ पे था, एक और कमाल का डिवाइन स्वॉर्ड। वो भी लिली को देखता है और कहता वाह मालकिन वापस आ गई। और एक एक करके आसपास क्या हो रहा है वो सारी चीज़ों का अनुमान लगा लेता है और कहता ओ माय गॉड अकेले नहीं आई है, इनके साथ और भी लोग आए और सबके सब लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं। अब हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, वो लड़की भी कहती क्या रे इंसान, मुझे लगा इन लोगों के साथ तुम्हारी भी बैंड बज जाएगी, लेकिन तुम तो सही सलामत हो। हमारा में कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, तुम क्या चाहती हो मेरी बैंड यहाँ पे बज जाए। वो भी कहती नहीं तू तो बड़ा चिकना है, तू तो बड़ा हैंडसम है, अबे तू तो बड़ा प्यारा है, तुम जैसे लोग के बारे में क्यों चाहूँगी कि बैंड बज जाए, आ जाओ मेरे चंगुल में। इतना बोल के झटका देने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरा झटका दे देता है, कोई असर ही नहीं होता। वो भी कहती क्या हुआ, कोई असर नहीं ना हुआ, अब तो टेलीपोर्ट हो जा। तो हमारा मेन कट्टर वाकई में टेलीपोर्ट हो जाता है, उसकी आँख खुलती है, अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है और कहता है ये कौन सा एरिया है। तो ये वही एरिया था जहाँ पे लिली भी थी। लिली पीछे से आती है और कहती मालिक मालिक कैसे हो, फाइनली अब तुम चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम ठीक हो ना। और इसी एरिया में वो अजीब सा डिवाइन स्वॉर्ड भी था। तो शैतान की बच्ची स्वॉर्ड को देखती है और कहती है मिल गया सबसे बड़ा स्वॉर्ड, मुझे यही चाहिए, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। स्वॉर्ड भी कहती है अबे साला तुझे आइडिया भी है मैं कितना कमाल का हूँ, ऐसे कैसे किसी के पास यहाँ पे चल जाऊँ। फिर वो बड़े बड़े अरमान देख लेता है। हाँ स्वॉर्ड एक लड़का था और ठरकी लड़का था और बड़े अरमान देख के पागल ही हो जाता है। फिर याद आता मेरी किंग यानी मालकिन, उनके छोटे छोटे अरमान थे, इनके बड़े बड़े, तो मैं तो इन्हीं के पास यहाँ पर आऊँगा। मालकिन भी कहती क्या 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 उसके पास क्यों जाएगा, अबे मैं हूँ ना लॉर्ड, मैं हूँ ना ड्रैगन। तो स्वॉर्ड भी कहता रे लेकिन मैंने तो इसको यहाँ पे चूज़ किया है। तो कमीनी भी कहती ले यार ले बेचारी का दिल टूट गया क्या, ये स्वॉर्ड तो मेरे पास आया। वो भी कहती ठरकी से स्वॉर्ड तेरी ऐसी की तैसी। भाई माँ कसम बहुत ठरकी था, बड़े बड़े अरमानों को देखे जाता है और कहता काश मेरे हाथ होते मैं तो भाई दबा देता। हमारा में कट्टा भी लगा रही यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ठरकी नीच गिरा हुआ है, ओ स्वॉर्ड के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुझे शर्म नहीं आती क्या। वो भी कहता बे साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है, रुक तेरी बैंड बजाता हूँ ऐसे के तैसे, तुझे आइडिया ना है मैं कितना बड़ा कितना महान स्वॉर्ड हूँ, जितने भी डिवाइन स्वॉर्ड है ना मैं उनका लॉर्ड यहाँ पर हूँ, मेरी मर्जी, मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाऊँगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता अच्छा यानी तुझे लड़कियां चाहिए, मैं तुझे दिखाता हूँ लड़कियां क्या होती है। वो भी कहता क्या मतलब क्या दिखाएगा। तो हमारा मैं कट्टा स्नेक को बुला लेता है और दूसरी जो बीस्ट थे उनको बुला लेता है, एक अपनी लिली हो गई यानी 3-4 लड़कियां। स्वॉर्ड भी कहता अरे उसके पास जाऊँगा तो एक बड़े अरमान वाली मिलेगी, लेकिन इनके पास जाऊँगा तो 3-4 लड़कियों के बीच में जन्नत ही जन्नत है, या मैं इनके पास ही आ रहा हूँ। इतना कमीना इतना ठरकी था, देख रहे हो क्या। तो एकदम इनके पास आने को रेडी, वो लोग भी कहते हैं अच्छा तेरी ऐसी के तैसी, अब यहाँ पर आ गया, अब आप आ गया। वो भी कहता सॉरी यार पहले थोड़ा सा भड़क गया था लेकिन अब सही रास्ते पे आ गया। वो कमीनी शैतान भी कहती है कहाँ जा रहा है, नहीं नहीं मेरे पास आ जा। वो भी कहती चल हट यार तेरी ऐसी की तैसी, इतना बोल के उस कमीनी की बैंड बजा देता है। वो भी कहती नहीं ऐसे कैसे तूने मेरी बैंड यहाँ पे बजा डाली। वो भी कहती और नहीं तो क्या है, तुम जैसी छोटे अरमानों वाली क्या ना भाई, छोटे अरमान थे कपड़ों के अंदर बड़े बड़े उसने कुछ तो डाल के रखे थे जिसके चक्कर में अरमान बड़े बड़े लग रहे थे। ये देख के स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, इससे ज़्यादा उसको गुस्सा आया था और बहुत ही बड़े बड़े अटैक करने लग जाता है और मैडम जी को उठा के पटक देता है कहीं बाहर कहीं दूरी। हाँ, कहता भी है बड़ा आया था साला मेरे को यहाँ पे चिढ़ाने वाली। हाँ मालकिन मालकिन मैं आपकी यहाँ पर हूँ, मैं आप ही का हूँ। तो लिली भी कहती है या आजा मेरे पास। वो जैसे वो पकड़ती है ना तो स्वॉर्ड का पावर बड़ा हाई था, बॉडी में जाती संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इतना मुश्किल कि भाई पूरा धमाका होता है, कपड़े वगैरह भी आधे फट जाते हैं। वो भी कहती शिट यार अच्छा हुआ मैं नंगी पोंगी नहीं हो गई, मुझे ऐसा क्यों लगता है स्वॉर्ड ने जानबूझ के फाड़ा है। फिर वो स्वॉर्ड रियल रूप में आ जाता है और कहानी में ट्विस्ट, भाई वो स्वॉर्ड लड़की थी। हाँ लड़की होकर सोचो यार कितनी ज़्यादा ठरकी यहाँ पे थी, बोलती भी है कि तुम जैसे 20 लोग मेरी पावर संभाल नहीं पाओगे, तो जाहिर सी बात है फटेंगे तो ही। हमारा मैं कट्टा भी कहता अच्छा तू है भाई वो स्वॉर्ड जो
ये ठरकी हरकतें कर रही थी। वो भी कहती है तो क्या हो गया, लड़का हो या लड़की कोई भी ठरकी हरकतें यहाँ पे कर सकता है, और मेरा अपना नाम है, नाम से यहाँ पे बात कर, छोटे इज्जत से बात कर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक छोटी खुद है, गंदी हरकतें खुद करती है, और मतलब जो भी बोला जाए पागल ही कहीं की है साली। अच्छा ठीक है भाई, अब छोड़ ना, बड़े बड़े अरमानों को देखना बंद करना। वो भी कहती है हल्का सा देखने देना, हल्का सा देखने देना। यार काश मेरे पास भी होते तो मज़ा ही आ जाता। अब आते भाई कमीनी की ओर, जहाँ पे कमीनी को उठा के पटक दिया गया था दूसरे एरिया में। पूरे गुस्से के अंदर थे कि जो कुछ हुआ ना मेरे साथ, बहुत बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे हो रहा है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ूंगी नहीं, सबकी बैंड ही बजा के रख दूंगी। अब उसकी नौकरानी आती है और कहती है अरे कुछ कमीने लोग यहाँ पर आए हमको गिरफ्तार करने के लिए। वो भी कहती हैं सच्ची में, वो भी कहती है हमारे छोटे मोटे बड़े जितने भी बंदे थे ना, सबको पकड़ के लेके चले गए, मैं जैसे तैसे बच के आई। वो लोग आ जाएंगे, हमारी बैंड बच जाएगी, जान बचाओ भागो यहाँ से। मैडम जी भी लग शिट यार, गजब भी मुसीबत यहाँ पे आ चुका है। छोड़ो यार, अभी जान बचा के भागने पे ध्यान देते हैं। हमारे पीछे बड़े बड़े लोग कहाते हैं हमको यहाँ नहीं तो वहाँ से बचा ही लेंगे। तभी एक और आत्मा टाइप का एपियर होता है, वो कहती है डोंट वरी, मैं हूँ ना यार, मैं तुमको यहाँ पे बचा लूँगी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये कमीनी हाथ में आती है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। हमारे सारे बंदे बच जाते हैं, निकलते हैं बाहर, लेकिन बाहर साइड अभी भी बॉडी फंसी हुई थी लड़कियों की। वो भी कहते हैं अरे यार हम लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, अरे कोई तो आओ, मास्टर आओ बचाओ। तो कुछ लोग आते हैं और ये लोग है ना मैडम जियान को पहचानते थे। जियान वो लड़की जिसको हमारे मेन कट्टर ने बचाया था, तो उसको ऐसा लगने लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। वो भी कहते रहे मेरे बंदे लोग आ गए, बचाओ यार। सारे बंदे लोग बचा लेते हैं। अब आते जियान फैमिली में, जहाँ पे वो जो कमीने लोग थे ना, कमीने लोग के साथ मिलकर जियान फैमिली उल्टा सीधा धंधा कर देती है। बोला भी जाता हो कमीने क्यों नहीं आए ये लोग कहते हैं नहीं आए क्योंकि भाई बैंड बज गई, पकड़ लिया गया उनको, पुलिस वाले अरेस्ट करके चले भी गए। वो भी कहता व्हाट, कैसे, ऐसा कैसे हो गया, किसने किया? तो नौकर भी कहता देखा जाए तो हमारे बंदे लोगों ने किया था, क्योंकि हमारी मैडम जियान उनके एरिया में चल गई थी। उन लोगों ने मैडम जियान को पकड़ लिया था, तो जाहिर सी बात उनको बचाना पड़ा, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वो भी कहता व्हाट शिट यार, ये मेरी बहन इतनी पागल आदमी वो अंडरवर्ल्ड में क्या करने गई थी? बोला भी जाता है कि लड़का यहाँ पर है, उस लड़के के साथ मिल के यहाँ पे गई थी, वरना मैडम जी कभी जाती भी नहीं। तो भाई भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, उस लौंडे को यहाँ से मिटवाना पड़ेगा। आप लोग का शायद ध्यान ना गया होगा, लेकिन एक सीन के अंदर इसमें ही साइड में पूरा पड़ा हुआ था, क्या बोलते भाई, वो जो बीस्ट रहता ना 2 पूंछ वाला, जिसको हमारा मेन कट्टा पकड़ने गया था, लेकिन एट द एंड पकड़ता नहीं है क्योंकि बड़े अच्छे लोग थे, प्यारे लोग थे। उसका पूरा पुतला बन के रखा हुआ था, रियल हड्डी रियल चमड़ी से, यानी लीगल काम करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनका हड्डी या उनका मांस को उपयोग करते हैं। यानी काफ़ी कमीना यहाँ पे था ये, और कुछ भी नहीं। अब आते भाई ये हमारी लड़कियों की ओर, जहाँ पे स्वॉर्ड अपने रियल फॉर्म में आती है और बड़े बड़े अरमानों से चिपक रही थी। तो बोला भी जाता है यार ये बच्ची कितनी कमीनी यहाँ पर है, तुम ऐसे कैसे इसको उंगली करोगे? हमारा मेन कट्टर भी कहता रहे लेकिन इंपॉर्टेंट है तो यार, स्वॉर्ड है ना। ओ सुन बे ठरकी औरत, निकल यहाँ से, शर्म नहीं आती तुझे? थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? संस्कार नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। वो भी कहती हाँ नहीं है तो नहीं है, नहीं है संस्कार मेरे अंदर, क्या उखाड़ेगा मेरा? अरे यार चूज़न वन हूँ, थोड़ा संभल के रहने का, मैं तुम लोग को चूज़ कर रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, कैसे चूज़न वन, कुछ नाइट के बारे में मालूम है? लिली भी कहती है सपने में आया था कुछ 12 नाइट बोलकर। तो वो भी कहती है अच्छा 12 नाइट के बारे में तुमको आइडिया नहीं है? हमारा मेन कट्टा भी कहता बताएगी तो ना आइडिया लगेगा। वो भी कहती है ठीक है तुमको बताती हूँ। तो भाई एक स्वॉर्ड वो बच्ची खुद है, एक स्वॉर्ड जो कि हमारी उस बिस्ट के अंदर है, और दूसरी अपनी स्नेक के अंदर है। वो तीनों के तीनों बाहर आते हैं। बोला जाता है कि हमें ही बोला जाता है नाइट स्वॉर्ड या डिवाइन स्वॉर्ड, और हम ऐसे एक नहीं बल्कि 12 अलग अलग है। उन 12 को कलेक्ट करना है, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा मिशन है। कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, और स्वॉर्ड वापस उनकी बॉडी में चल जाता है। और ऐसे टोटल 12 लोग आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। उसमें से 2 बीस्ट ये हैं, तो उन दोनों के पास एक एक स्वॉर्ड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे पास परमानेंटली तो कोई ऐसा स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा सारा स्वॉर्ड यूज़ कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम का। ऐसे कैसे? लिली भी कहती है या ऐसा कैसे? वो भी कहती है आराम से। यार कितना क्वेश्चन पूछोगे, इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद तुम स्पेशल प्रोटेक्टर होगे। फिर हमारा मेन कट्टा एसोसिएशन में आता है और कहता लो मैंने मिशन पूरा कर दिया, रिवॉर्ड दो। वो भी कहती है मिल जाएगा। फिर हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता ओके ठीक है। तो लिली अपनी एक ड्रैगन है
और आगे चल के बिस्टो की किंग बन सकती है। उसको टोटल 12 अलग अलग स्वॉर्ड यहाँ पे ढूंढने हैं, जिसमें से 3 स्वॉर्ड मिल चुका है। हर एक स्वॉर्ड एक एक बंदे को रिप्रेजेंट करेगा जो लिली की ज़िंदगी में आएगा और वो उस स्वॉर्ड को यूज़ कर पाएगा। हालांकि मैं सारे स्वॉर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इसका रीज़न क्या है मुझे भी आइडिया नहीं है, ना उसको आइडिया है। अब वो आता है ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे स्नेक और जो दूसरी वाली लड़की थी वो एक टाइप की भेड़िया जैसी थी, वही पूछ वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो तुम तैयार हो क्या स्नेक। और दूर से एक कमीना आदमी है सब देखता है और कहता बड़े आते हमारी प्लान की धज्जियां उड़ाने वाले, मरो सालो। इतना बोल के कुछ तो एक्टिवेट कर देता है, जिससे स्नेक एकदम होश में नहीं थी और डायरेक्ट उस बीस्ट को मारने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम आराम से, ज़्यादा जोर से नहीं। और दूसरी ओर वो बीस्ट भी एकदम पगला जाती है और डायरेक्ट अटैक करने लगती है स्नेक पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड क्या हो गया तुम दोनों को, भाई तुम दोनों पगला क्यों जा रहे हो, एक दूसरे की ओर भूखड़ शैतान की तरह अटैक क्यों कर रहे हो। अरे रुको, अरे सालो एक दूसरे को यहाँ पे मत मारो। लेकिन वो लोग एकदम होश में नहीं है, मारे जा रहे एक दूसरे को। वो कमीना शैतान वहां से निकल जाता है, ये कहते हुए हैं बड़े आते हम लोगों ने मिलकर इतना बढ़िया इलीगल धंधा तैयार किया था, इन सालों ने सब बर्बाद कर दिया, तो इनको चैन से हम जीने कैसे देंगे, इनको हम बर्बाद करेंगे। इधर स्नेक हल्का सा होश में आती है और कहती मालिक बचा लो वरना हालत ख़राब हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो मैं बचा रहा हूँ। तो स्वॉर्ड निकालता है और बचाने को रेडी हो जाता है।